हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 12 का चैप्टर 3। मैं इससे पहले पार्ट 1 में चैप्टर 3 का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊँगा कि ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करके समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इस वीडियो को तैयार करके लाता हूं। अब आप आइए, बिना देरी कर मैं शुरू करता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। ये मादा प्रजनन तंत्र, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो रिप्रोडक्टिव क्रिया में सहायक होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत नंबर 1 में ओवरी, ओवरी 2 ओविडक्ट, ओविडक्ट इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है यूटरस, यूटरस। चौथा है यूटरस को हम लोग ओम भी कहते हैं, ओम। चौथा है सर्विक्स, सर्विक्स। पांचवा है वेजाइना और छठा है मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इस सारे को हम मिला देते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझें, फिर हम बारी बारी करके इसको देखेंगे। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है। ये उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है, उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है। ये उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है, समतल होती है। अब यहां देखिए ओवरी, ये ओवरी, ओवरी जिस मेम्ब्रेन से यूट्रस से जुड़ी रहती है, ओवरी जिस मेम्ब्रेन से यूट्रस से जुड़ी रहती है उसे हम लोग कहते हैं मेजोवेरियम मेम्ब्रेन, मेजोवेरियम मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेजोवेरियम मेम्ब्रेन। ये ओवरी, ये गोलाकार संरचना ओवरी होता, ओवरी, ये गोलाकार संरचना ओवरी होता है, ओवरी। और यहां पर ये ओविडक्ट, ओविडक्ट, ये यूटेरस, इसको हम लोग ओम भी कहते हैं, ओम, ओम बोलते हैं। ये यूट्रस 3 परत होती है। सबसे बाहरी यूट्रस का जो है, यूट्रस में 3 परत होते हैं। सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं पेरीमेटरियम, पेरीमेटरियम, मैट्रियम। बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और भीतर वाले को बोलते हैं इंडो मैट्रियम। यूट्रस 3
परत की बनी होती है। सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम, बीच वाले परत मायोमेट्रियम और सबसे भीतरी परत होते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के टूटने पर ही एमसी की क्रिया होती है। अब देखिए, यूट्रस और वेजिना के बीच जो भाग होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और इसके कैनाल को सर्वाइकल कैनाल है ना, सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल भी बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल बोलते हैं। और ये वेजिना, ये स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। बात समझ में आ गई? क्लियर कंसेप्ट है। ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है। यूट्रस में 3 परत होते हैं। बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य परत को मायोमेट्रियम, भीतरी परत को इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के टूटने पर ही एमसी की क्रिया होती है। यूट्रस और वेजिना के बीच का जो भाग होता है हम उसको सर्विक्स कहते हैं। उसके नली को सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल, ये सर्विक्स कैनाल होता है, फिर वेजाना होता है। क्लियर है ये? अब देखिए, हम पहले ओवरी को देखेंगे। ओवरी, ये ओवरी, ओवरी, ओवरी फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये जो ओवरी है वो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओवरी में जब मैचुरेशन स्टेज आते हैं तब ओवरी के भीतर ओवम का निर्माण होता है और ओवम को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। क्लियर है ये बात? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है। यह राउंडेड, यह गोलाकार, गोलाकार संरचना की होती है, संरचना की होती है। ओवरी में परिपक्व अवस्था आने पर, ओवरी में परिपक्व अवस्था आने पर एमसी के बाद ओवम बनते हैं। ओवरी में परिपक्व अवस्था आने पर एमसी के बाद ओवम बनते हैं। अब देखिए, ओवरी जो होती है, ओवरी, ये ओवरी है। ओवरी के चारों ओर एक झिल्ली होता है। ओवरी के चारों ओर एक झिल्ली, एक परत होती है। इस परत, ये जो ओवरी है, ये ओवरी, ओवरी के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग एस्ट्रोमा बोलते हैं। एस्ट्रोमा, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा बोलते हैं। एस्ट्रोमा में बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल कॉर्टेक्स, पेरीफेरल कॉर्टेक्स। और यही एस्ट्रोमा का जो भीतरी भाग होता है, एस्ट्रोमा का जो भीतरी भाग, ये जो भीतरी भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनर मेडुला, इनर मेडुला। ये इनर मेडुला, ये जो एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा के बाहरी भाग हो गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एस्ट्रोमा का भीतरी भाग हो गया वो कहलाएगा इनर मेडुला कहलाएगा। और इसी ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर किसी तरह का कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करके बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसका आंसर फिर आपको बताएंगे। चलिए, अब देखना हमको है ओविडक्ट, ओविडक्ट। अब ओवरी के बाद हम लोगों को देखना है ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट। इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी।
अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। अब देखिए दोनों ओवरी से नली के समान संरचना जुड़ी होती है, दोनों ओवरी से एक लंबी नली के समान संरचना जुड़ी होती है, हम उसी को बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब 4 भाग में बटे होते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुला, इस्थमस, इस्थमस। ये जो हम लोग ये नली के समान जो रचना होती है, इस तरह से जो घूमी होती है, मुड़ी होती है, यहाँ पर ये जुड़ा होता है, तो ये जो झालर की जैसे रचना, ये बोलते हैं फिम्बरी, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी, फिम्बरी। ये चौड़ी संरचना इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, और ये नली कहलाता है एम्पुला, और ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। आप लोग जान लीजिए कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो एम्पुला भाग में होता है, ओविडक्ट के एम्पुला भाग में, याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल के किस भाग में होता है, तो ओविडक्ट के एम्पुला भाग में होता है। क्लियर है ये? तो ये फिम्बरी झालर की जैसी संरचना, चौड़ी संरचना इनफंडिबुलम, और इसके जो पीछे की नली हो गया ये एम्पुला, और ये नैरो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हिच अटैच टू यूट्रस, जो यूट्रस से जुड़ी होती है, हम उसको इस्थमस कहते हैं। क्लियर है ये? अब आइए यूट्रस, इसे हम लोग ओम भी कहते हैं, ओम, गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। अब ये गर्भाशय जो होता है ये उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है ना, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, यूट्रस लाइक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, उल्टे नाशपाती के समान संरचना की होती है। यूट्रस में 3 परत होते हैं, सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य परत को मायोमेट्रियम, और इनर या सबसे भीतरी परत जो होता है हम उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। और इस इंडोमेट्रियम के टूटने पर ही फीमेल में एमसी की क्रिया होती है। क्लियर हो गया? ये 3 परत में, यूट्रस 3 परत में, बाहरी परत, बाहरी परत, बाहरी परत पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मध्य परत, मध्य परत मायोमेट्रियम, मध्य परत, बाहरी परत पेरीमेट्रियम, मध्य परत मायोमेट्रियम, और भीतरी परत, भीतर इंडोमेट्रियम। क्लियर है? इसी इंडोमेट्रियम के टूटने पर फीमेल में एमसी की क्रिया होती है। क्लियर? अब आगे, अब हमको देखना सर्विक्स, सर्विक्स, ये यूट्रस और वेजिना के बीच का जो भाग होता है, जो नली के समान संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस और वेजिना के बीच नली के समान संकीर्ण, नली के समान संरचना होती है, पतली संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलो? सर्विक्स। अब आइए वेजिना, वेजिना, योनि, योनि, ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटलिया होते हैं, यानी कि ये बाहरी जनन अंग होते हैं। वेजाना के अंदर भी कई संरचना होते हैं, संरचना में सबसे जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं मॉन्स पोविस, मॉन्स पोविस, मॉन्स पोविस। सबसे बाहरी भाग जो होता है वेजाना के, सबसे बाहरी भाग मॉन्स पोविस। उसके बाद के परत को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। उसके बाद बोलते हैं लेबिया माइनोरा, माइनोरा। इसके बाद होता है कलाइटोरिस, कलाइटोरिस।
इसके बाद होता है वेजिनल पोर, वेजिनल पोर, हाइमेन, ये सारी संरचना होती है, ये वेजाइना से एसोसिएटेड होते हैं या वेजाइना से जुड़ी हुई संरचना होती है। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। क्लियर है? अब देखना हम लोग को मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये चूंकि हम बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में बता रहे हैं, हम इसका डिटेल ऑफलाइन क्लास में बताया जाता है। ये चूंकि आप लोगों को यूट्यूब पर हम जानकारी दे रहे हैं कि हम इस वीडियो को शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि कम समय में आपका बोर्ड के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आप सिर्फ इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें, और अगर कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आइए मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड भी एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये मैमरी ग्लैंड फीमेल के चेस्ट पर डेवलप होते हैं स्वीट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से। स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से डेवलप होते हैं। मैमरी ग्लैंड में, मैमरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू एवं वेरिएबल अमाउंट में, वेरिएबल अमाउंट फैट्स होते हैं, फैट्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर में बटे होते हैं, जिसे हम लोग मेमोरी लोब कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर में, लोब लाइक स्ट्रक्चर में बटे होते हैं। बटे होते हैं जिसे मेमोरी लोब कहा जाता है। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर में बटे होते हैं, जिसे हम लोग मेमोरी लोब कहते हैं। मेमोरी लोब में, इसी में देखिए, मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब्स में सेल ऑफ क्लस्टर होते हैं। मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे अल्वोली सेल्स कहा जाता है। अल्वोली सेल्स कहा जाता है। इसी अल्वोली सेल से मिल्क स्रावित होते हैं। इसी अल्वोली सेल से मिल्क स्रावित होते हैं, जो मेमोरी ट्यूबुल में जाते हैं, और कई मेमोरी ट्यूबुल मिल करके मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। फिर मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क नेपुल पोर के द्वारा बाहर निकलते हैं। क्लियर है? मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो स्वीट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से डेवलप होता है। मेमोरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से मिलकर के बना होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर में बटे होते हैं,
जिसे हम मेमोरी लोब कहते हैं। और मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसे अल्वोली सेल या मिल्क सेल कहते हैं। इसी से मिल्क स्रावित होता है। और ये कब होगा? बच्चे जन्म के बाद अल्वोली सेल से मिल्क स्रावित होता है। और मिल्क स्रावित होने के बाद मेमोरी ट्यूबुल से होता हुआ मेमोरी एम्पुला में जाता है। और मेमोरी एम्पुला से लैक्टीफेरस डक्ट लैक्टीफेरस डक्ट होता हुआ नेपुल पोर से होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड में नेपुल के नीचे के भाग को एरियोला, इसी में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक, इसी को बोलते हैं मेमोरी लोब। और इसमें ये वसा फैट्स होता, ये सब फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं। और ये अल्वोली सेल्स होते हैं। और इसमें ये तो यहां से निकलेगा, ये नली आएगा, ये लैक्टीफेरस डक्ट कहलाता है। इस तरह से ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? मेमोरी ग्लैंड। अब देखिए, ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना और मेमोरी ग्लैंड, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में सहायक होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में इसको हम लोग MC कहते हैं। MC हम लोग पहले भी बता चुके हैं, पहला चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं कि फीमेल में मैचुरेशन स्टेज आने पर इंडोमेट्रियम लेयर टूटते हैं। और इंडोमेट्रियम लेयर के टूटने के बाद गंदा रक्त शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये क्रिया फीमेल में 28वें दिनों पर दोहराते रहते हैं, इसलिए हम इसको MC बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो होता है मेनार्क, रजोदर्शन। फीमेल में फर्स्ट MC की क्रिया को हम मेनार्क कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में आते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में आते हैं फर्स्ट MC क्रिया को। और एक होता है मेनोपॉज, रजो निवृत्ति। ये फीमेल में 45 से 50 वर्ष की आयु में आते हैं। मेनोपॉज फर्स्ट MC, मेनार्क हो गया, मेनार्क फर्स्ट MC, और मेनोपॉज हो गया
ये जो है स्टॉप एमसी हो गया। इस पीरियड में बच्चे जन्म लेना आरंभ करते हैं, ओवम बनना आरंभ होते हैं, और इसमें ओवम बनने का काम बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है फुल्ली एंड फाइनली एमसी स्टॉप। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। इट कंडीशन अकर इन 45 to 50 years old। अब हम लोगों को देखना है फेज ऑफ एमसी। फेज ऑफ एमसी, फेज ऑफ एमसी। फीमेल में एमसी की क्रिया जनरली 28वें दिनों पर दोहराते हैं, और ये क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज फेज। दूसरा होता है फॉलिकुलर, फॉलिकुलर फेज। एक हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया फॉलिकुलर फेज, तीसरा सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, और चौथा हो गया रीसाइकिल स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए, ये 1 से 5 दिनों का होता है, 5 दिनों तक, 1 से 5 दिनों तक। ये होता है 6 से 14 दिनों तक, और ये होता है 15 से 28वें दिनों तक, 15 से 28वें दिनों तक। और इसके बाद 28वें दिनों के बाद, दिनों के बाद 28 दिनों के बाद पुनः एमसी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीसाइकिल, रीसाइकिल। अब याद रखना है आपको कि ये जो फॉलिकुलर फेज होता है, इसी फेज में ओवम का प्रिपरेशन भी होता है और ओवुलेशन भी होता है। इसी फेज में ओवम बनते भी हैं, ओवम बनते हैं और अंड उत्सर्जन, अंड उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, क्रिया भी होती है इसी फॉलिकुलर फेज में। इसी फॉलिकुलर फेज में आपको ओवम बनते भी हैं और ओवम का निष्कासन भी होता है, ओवम रिलीज भी होता है। तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज के टॉपिक में इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। और ये आपको याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा हो गया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज और फेज ऑफ एमसी। फेज ऑफ एमसी, ये फेज ऑफ एमसी का 4 स्टेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फॉलिकुलर फेज है, सेक्रेटरी फेज है और रीसाइकिल स्टार्ट। अब यहाँ तक ये हो गया। अब आपको आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। पार्ट 1 जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता चुके हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट 2 हुआ, और इसका पार्ट 3 भी हम जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। आप लोग इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।